और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एबीपी न्यूज पर राजभर का बयान अब सामने आया है। उन्होंने सीटों को लेकर कहा है कि सीटों को लेकर कोई लड़ाई नहीं है, चाहे तो 100 से ज्यादा सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले हमने एक बयान आपको राजभर का सुनाया था, ओम प्रकाश राजभर, जिसमें वो कह रहे थे कि सीटों को लेकर बात नहीं हुई। लेकिन अभी उनका ये ताजा बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा है एबीपी न्यूज से कि सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है एआईएमआईएम और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बीच। उनका यह कहना है कि चाहे तो 100 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं ओवैसी। तो एक तरीके से जो वो पहले सीटों को लेकर कह रहे थे कि अभी तक बात नहीं हुई है, वो अपने बयान को अब आगे बढ़ाते हुए उसमें ये कह रहे हैं कि फोन पर ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से बात की, जिस पर उन्होंने ये कहा है। और खुद इस वक्त ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश राजभर जी, अब से थोड़ी देर पहले आपका एक बयान हमने सुना जिसमें आप कह रहे थे कि सीटों को लेकर चर्चा नहीं हुई। अब आप कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर भी ओवैसी चुनाव लड़ सकते हैं। बात हो गई है क्या सीटों को लेकर? नहीं, देखिए ऐसा है ना, जैसे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी किया कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम 125 सीट देने को तैयार हैं। लड़ने की बात उन्होंने किया, ये थोड़ा था कि हमको 100 सीट हमको मिल गई है। दूसरी बात की मैंने अभी भाई ओवैसी जी से अभी मैंने बात किया है 7 मिनट पहले। हमारी बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान हम लोगों ने संगठन पे चर्चा किया है और भागीदारी संकल्प मोर्चा में हम कैसे आगे बढ़ें, सरकार हम लोग कैसे बना सकें, इन सब बिंदुओं पर चर्चा। और सीटों के संबंध में कोई विवाद ना है ना रहेगा। ये जो बयान चल रहे हैं ये सब बकवास है, इस सब चीजों का। अच्छा, तो क्या मतलब सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन क्या वो फॉर्मूला सेट हो गया है, उस पर आप लोगों की सहमति बन गई है? नहीं, ऐसा भी कोई फार्मूला भी सूचना जारी ही नहीं हुई। अब वही हाल है कि खोखी आवे के सवेरे तो मुबावल न संजय के, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओम प्रकाश जी, आप लोगों की कोशिश ये है, जैसा आप कह रहे थे कि हम तो ये भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से अब सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जाए। पिछड़ों और मुस्लिमों को साथ लाने की कोशिश आपकी और एआईएमआईएम की है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में, ये जो नया समीकरण है आप दोनों का, वो काम करेगा? देखिए, अगर आप गंभीरता से देखें तो बीजेपी भी कह रही है कि छोटे दलों को जोड़ने की कवायद वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बसपा, सारे लोगों का बयान आ रहे हैं कि छोटे दलों को हम साथ लेके चलेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि बड़े दलों के पास अब वोट नहीं है। जो वोट था वो छोटे दलों के पास है और छोटे दलों का मोर्चा ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा बना दिया है। अब इस बात की प्रमाण जो है सभी पार्टियां, बड़ी पार्टियां खुद दे रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वो लोग खुद कह रहे हैं कि बगैर छोटी पार्टियों के सहयोग से हम सरकार नहीं बना सकते। तो फिर छोटी पार्टियां उनकी सरकार क्यों बनाएंगे? हम लोग मिलकर के 403 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ इस बातचीत के लिए। तो एबीपी न्यूज से ओम प्रकाश राजभर ने जो सीटों को लेकर झगड़े की बात हो रही थी उस पर कहा कि कोई लड़ाई नहीं है, चाहे तो वैसी 100 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।